प्यारो बच्चों नमस्ते। 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसा है? ठीक है ना बच्चों? अब हम शुरू करें। पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़े? आपको याद है ना? पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़े? हमने बीर बहुटी नामक एक कहानी के कुछ भाग के बारे में पढ़े। आज हमको इस कहानी के अगली भाग को पढ़े। बीर बहुटी क्या है? क्या आपको जानता है बीर बहुटी क्या है? आप लोग पढ़ चुका है बीर बहुटी क्या है? बताइए बीर बहुटी क्या है? बीर बहुटी बारिश में होने वाली एक छोटी सी प्राणी है। बीर बहुटी का अर्थ है बारिश में होने वाली एक छोटी सी प्राणी है। बीर बहुटी की विशेषता क्या है? बीर बहुटी की विशेषताएं क्या क्या है? बताइए बीर बहुटी की विशेषताएं क्या है? बीर बहुटी की विशेषताएं है सुर्ख है, मुलायम है, गदबदी बीर बहुटियां है। सुर्ख माने लाल रंग के है। इस कहानी के मुख्य कथापात्र कौन कौन है? साहिल और बेला। 11 साल की लड़की बेला और 11 साल का लड़का साहिल है। दोनों स्कूल जाने से पहले कस्बे से सटे खेतों में बीर बहुटियां गूंजते हैं। उस समय स्कूल में पहली घंटी सुना तो साहिल ने कहा उसके पाइन में स्याही भरवाना दीजिए, भरवाना है। दोनों स्याही भरने के लिए दुकान पर पहुंचा। हमने इस भाग को पिछली कक्षा में पढ़ा। आज हमको अगली कुछ भाग पढ़े। देखिए, क्लास में दोनों पास पास पढ़ते थे। कॉपी में काम करते तो दोनों कॉपी में काम करते थे। किताब पढ़ते तो दोनों किताब पढ़ते, बल्कि पाठ भी एक ही पढ़ते। साहिल चमक उड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। पढ़ता तो बेला भी चमक उड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, पढ़ती थी। बेला कहती बहन जी पानी पीने चली जाओ। साहिल भी कहता बहन जी पानी पीने चला जाओ। देखो दोनों बच्चे कितने मेल से रहते हैं। दोनों बच्चे कितने मेल से रहते हैं। क्लास में एक साथ पढ़ते हैं। दोनों क्लास में एक साथ पास पास पढ़ते हैं। दोनों लिखते तो एक साथ लिखते हैं कॉपी में। कॉपी मीन्स नोटबुक। दोनों लिखते तो एक साथ कॉपी में लिखते हैं और पढ़ते हैं तो दोनों एक साथ एक इकाई पढ़ते हैं, एक ही इकाई पढ़ते हैं। ऐसे रूप में एक साथ व्यवहार करते हैं। ऐसे रूप में दोनों एक साथ ही व्यवहार करते हैं। यदि बेला कहती है बहन जी पानी पीने चली जाओ, उस समय साहिल भी कहते हैं बहन जी पानी पीने चले जाओ। बहन जी मीन्स अध्यापिका। यदि बेला को पानी पीने है तो वह अध्यापक से पूछती है बहन जी पानी पीने चला जाओ, तो साहिल भी वही करता है। उस समय साहिल भी वही करता है बहन जी पानी पीने चला जाओ। दोनों ही एक साथ ही हर एक काम करता है। दोनों ही एक साथ ही हर एक काम करता है। गणित के मास्टर साहब सुरेंद्र जी का पीरियड गेल घंटी के बाद आता था। बच्चे उनसे कांपते थे।
और गैलगंडी बंद होने से 2 मिनट पहले ही अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ जाते थे। उनका गणित का माट साहब है सुरेंद्र माट साहब। साहिल और बेला का गणित का माट साहब है सुरेंद्र मास्टर। उनसे बच्चे बहुत डरते थे। उनसे मीन्स सुरेंद्र मास्टर को बच्चे बहुत डरते थे, क्योंकि वे बच्चों को अकारण मारते थे। क्योंकि वे बच्चों को कारण के बिना मारते थे। तो बच्चे क्या करते हैं? गैलगंडी के बाद गणित के पीरियड आता है। गैलगंडी पीटी पीरियड, आफ्टर पीटी पीरियड बच्चे गैलगंडी के बाद गणित के पीरियड आता है। बच्चे गणित के पीरियड के 2 मिनट पहले ही अपनी अपनी क्लास में आकर बैठते थे। सुरेंद्र मास्टर को सभी बच्चों ने डरते थे। इसके कारण गैलगंडी के 2 मिनट पहले ही सभी बच्चों ने अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ जाते थे। सुरेंद्र जी माट साहब इसी पीरियड में कॉपी जांचते थे। सुरेंद्र माट साहब इसी पीरियड में कॉपी जांचते थे। कॉपी मीन्स नोटबुक। जरा सी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे या झापड़ मारने लगते थे। उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता था। सुरेंद्र मास्टर एक गुस्सालू है। गुस्सालू मीन्स एंग्री मैन। वह इस पीरियड में बच्चों की कॉपी जांचते थे। सुरेंद्र मास्टर गैलगंडी के बाद गणित का पीरियड है। इस पीरियड में बच्चों का कॉपी जांचते थे। तो जरा सी गलती पर बच्चों को अकारण मारते हैं। तो जरा सी गलती पर बच्चों को अकारण मारते हैं और डांटते हैं। मारने लगते तो उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता है। मास्टर जी मारना शुरू किया तो वह रुकता नहीं है। खूब मारता ही खूब पीटता है। बच्चों को खूब मारता ही और खूब पीटता है। एक दिन सुरेंद्र जी माट साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया। एक दिन सुरेंद्र जी माट साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया, पर शायद जिस गलती को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकने वाले थे वह गलती थी नहीं। उन्होंने बेला को छोड़ दिया। बेला के भयभीत चेहरे को देखकर साहिल बुरी तरह डर गया था। उसने देखा कि बेला के पांव अभी भी कांप रहे हैं, जैसे वह गड्ढे गड्ढे अभी गिर जाएगी। सुरेंद्र जी माट साहब ने कॉपी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा, बैठ अपनी जगह पर। एक दिन सुरेंद्र जी माट साहब कॉपी जांचते समय बेला की कॉपी में जो है उसके लेकर कुछ गलती में महसूस कर रहे हैं। सुरेंद्र मास्टर को बेला के कॉपी जांचते समय कुछ गलती महसूस कर रहे हैं, लेकिन असल में वह गलती ही नहीं है। उस समय सुरेंद्र मास्टर बेला के बालों में पंजा फंसाया। यह देखकर साहिल बुरी तरह डर गया था। वह डरता है माट साहब बेला को मार डालेगा। ऐसा सोचकर उसने देखा कि बेला का पाव कांप रहे थे। सुरेंद्र माट साहब उसके कॉपी उसके बेला के स्थान पर फेंकते हुए कहा,
बैठ अपनी जगह पर। बेला बैठ अपनी जगह पर। बेला का मन बहुत खराब हो गया। माट साहब चाहे मुझे पीट लेते मगर साहिल के सामने नहीं। वह साहिल के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह साहिल की नजर में बहुत अच्छी है। जब वह उसके पास आकर बैठी उसे नजर नहीं मिला पाई। सब बच्चे डर गए थे। सभी बच्चों ने सुरेंद्र मास्टर को डर गए थे। बेला मन में सोचते हैं, सुरेंद्र माट साहब को मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं, लेकिन वह साहिल के सामने नहीं है, क्योंकि साहिल को दुख होगा। मेमने कैसे साहिल के मुख पर देखेंगे। बेला ने सोचता, मेमने कैसे साहिल के मुख पर देखेंगे। उसने लज्जित हुई, उसको शर्मिंदा हुई, स्वयं शर्मिंदा हुई, क्योंकि साहिल के सामने वह अच्छी लड़की थी। बेला को जानती थी साहिल के सामने वह अच्छी लड़की थी, इसलिए उसने साहिल से नजर नहीं मिला पाई। आज की कक्षा समाप्त हुई। अगली कक्षा में हमको इस इकाई के अगले भाग के बारे में पढ़ें।